आजकल चैट जीपीटी आपने बहुत सुना होगा कि चैट जीपीटी का यूज़ करके लोग बहुत सारा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उसमें। लेकिन मैं आपको एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ आज। चैट जीपीटी यूज़ करने के कुछ लॉसेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जो कि आपको समझना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे काम करोगे, बिना सोचे समझे वहाँ से कंटेंट लेके अपनी वेबसाइट में डालोगे और अदर जगह यूज़ करोगे उस कंटेंट को, तो उसके लॉसेस भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही जानकारी के साथ काम करोगे तो आप चैट जीपीटी का अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे। तो आपको सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जानना बहुत जरूरी है चैट जीपीटी के। तो मैं 10 डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करूंगा आज। तो पहला जो डिसएडवांटेज है कि वो उसको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बहुत बार मिलती है। हर बार आपको इसमें राइट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी और करंट इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसमें आपको ओल्ड जानकारी ही मिलेगी। कई लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ चैट जीपीटी के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको एडिटिंग भी करनी पड़ती है। कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कोई डेटा मिलेगा आपको, कोई कोडिंग मिलेगी। अगर आपके पास कोडिंग का नॉलेज नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है, तो उसमें आप समझोगे कैसे कोडिंग को। बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं उसमें। तो हमेशा चैट जीपीटी से एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन एक्सपेक्ट ना करें। बहुत बार गलत इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, जो कि आप सिंपली समझिए उस बात को कि उसको एडिटिंग करनी बहुत मस्ट है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि आप एक कोई भी काम कर रहे हो, अगर फॉर एग्जांपल एक्सेल सीख रहे हो, पावर पॉइंट सीख रहे हो, एक्सेल का फॉर्मूला निकाल रहे हो उससे, तो आप एक्सेल के एक्सपर्ट होने बहुत जरूरी है। तभी आप चैट जीपीटी को यूज कर पाओगे एक्सेल के लिए। फॉर एग्जांपल आप जावा डेवलपर हो, तो तभी उसको चैट जीपीटी का यूज करके आप जावा की कोडिंग निकाल सकते हो। अगर कोई नया बंदा है, उसको जावा के बारे में कुछ नहीं पता और वो जावा की कोडिंग निकाल के अपने काम कर रहा है, प्रोग्रामिंग कर रहा है, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी एडिटिंग करनी होती है। तो इसमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कभी एक्सपेक्ट ना करें। दूसरा डिसएडवांटेज है कि चैट जीपीटी सिर्फ फॉर्मल इन्फॉर्मेशन देता है, फॉर्मल लैंग्वेज ही यूज़ करता है। लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं वो स्लैंग का भी यूज़ करते हैं, कुछ ह्यूमर भी यूज़ करते हैं, कुछ हंसाते भी हैं बीच में, तो वो इंटरेस्टिंग होता है। तो चैट जीपीटी में सिर्फ आपको फॉर्मल इन्फॉर्मेशन मिलेगी प्रोफेशनल वे में, तो थोड़ा आपको ह्यूमर भी ऐड करना होता है, कुछ स्लैंग्स भी यूज़ करने होते हैं, कुछ इमोशंस भी यूज़ करने पड़ते हैं, जो कि आपको एक एआई जनरेटेड कंटेंट में नहीं मिलेगा। तो वो ह्यूमन तो बिल्कुल नहीं है। तो ह्यूमन की जो, क्योंकि हम जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो किसके लिए हम क्रिएट कर रहे हैं, ह्यूमंस के लिए क्रिएट कर रहे हैं। कोई भी हमने कंटेंट क्रिएट करा तो आगे वो कौन यूज़ करने वाला है, ह्यूमन पढ़ने वाला है, ह्यूमन देखने वाला है। अगर ह्यूमन को उसमें टच एंड फील नहीं आएगा, एम्पैथी सिंपैथी नहीं आएगी, तो ज़्यादा टाइम तक नहीं देखेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आपको चैट जीपीटी पर पूरा निर्भर नहीं होना। उसको मैं कहता हूँ कि आप उसको यूज़ ज़रूर करें, उसमें से आइडियाज़ ले सकते हो आप चैट जीपीटी से, लेकिन आपको खुद का ब्रेन यूज़ करके यहाँ पे काम करना है। तो थर्ड डिसएडवांटेज है चैट जीपीटी का कि वो मशीन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो मशीन लैंग्वेज बहुत ही अननेचुरल होती है, वो नेचुरल वे में फ्लो नहीं होता उसमें। तो मशीन लैंग्वेज और रियल लैंग्वेज जो हम आपसे बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो एक ह्यूमन के लिए आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, मशीन लैंग्वेज में आप उसको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो, तो ज़्यादा समय तक वो देखेगा नहीं, सुनेगा नहीं या पढ़ेगा नहीं उस चीज़ को। तो नेचुरल होता है। अगर आपको नेचुरल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक रियल ह्यूमन पे ही जाना पड़ेगा। गूगल में आपको रियल जो कंटेंट राइटर्स होते हैं खुद का कंटेंट क्रिएट करके डालते हैं, तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। तो ह्यूमंस, क्योंकि ह्यूमंस के लिए ये चीज़ें हैं, तो ह्यूमन मेड कंटेंट इज़ मोर प्रेफरेबल। तो वो यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। चैट जीपीटी में आपको एआई जनरेटेड कंटेंट है जो कि ह्यूमन टच नहीं है, उसमें फील नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन टच देना किसी भी कंटेंट। फोर्थ पॉइंट है कि चैट जीपीटी अभी कुल वेल डेवलप्ड नहीं है, अभी ट्रेनिंग प्रोसेस में ही है, बीटा वर्जन में ही है, कोई न्यूली लॉन्च हुआ है। तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी इनकम्प्लीट भी हो सकती है। तो डेवलपमेंट प्रोसेस में जो चैट जीपीटी अभी है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल रही है उसको आपको बहुत अच्छे से जज करना है कि वो करेक्ट है कि नहीं है। तो उसको एक्यूरेटली आपको देखना पड़ेगा उसको कि इन्फॉर्मेशन कैसी है, उसको क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। कोई भी इन्फॉर्मेशन आप चैट जीपीटी से निकाल के अपलोड नहीं कर सकते कहीं पे, या फिर किसी को भी नहीं दे सकते आप। उसको क्रॉस चेक जरूर करें। आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले वहाँ से तो उसको आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में जाके जरूर चेक करें। कोई ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं जहाँ से आपको डेटा मिलता है, तो वहाँ पे जाके क्रॉस चेक जरूर करें इन्फॉर्मेशन को। अगला पॉइंट है कि चैट जीपीटी ह्यूमन का एक्सपर्ट नहीं है। ह्यूमंस के पास बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि वो गूगल पे या फिर चैट जीपीटी में फाइंड नहीं कर सकता। तो बहुत सारी से इन्फॉर्मेशन है जो ह्यूमन ही आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ह्यूमन एक्सपर्ट नहीं है वो। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ह्यूमन एक्सपर्ट की जो सर्विसेज है वो ह्यूमन ही दे पाएंगे। अगर आपको कोई काउंसलिंग चाहिए किसी चीज़ की, तो काउंसलिंग तो ह्यूमन ही दे पाएगा ना आपको, क्योंकि उसमें आपको पहले अंडरस्टैंड करेंगे आपको चीज़ों को, उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो उससे मिल रही है वो ह्यूमन एक्सपर्ट नहीं है, आपको मशीन लर्निंग लैंग्वेज है वो। तो मशीन लर्निंग लैंग्वेज से आपको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन ही मिल पाएगी। लेकिन कोई अगर कोई ह्यूमन है, वो उसने एक ब्लॉग लिखा है या फिर किसी पार्टिकुलर चीज़ के ऊपर बात करी है, आर्टिकल या फिर एक कोई कंटेंट आपको वीडियो में दे
दे रहा है तो आपको पार्टिकुलर ह्यूमन एक्सपर्ट वो हो सकता है, किसी टॉपिक पे वो एक्सपर्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है तो उसके बारे में उसने बहुत सालों तक स्टडी करी किसी भी एक पार्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में, तो चैट जीपीटी आपके पास एक ओवरऑल सारी उसके पास डेटा है, उसके पास उसमें एक्सपर्टाइज नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई बीमार पड़ता है तो उसकी मेडिसिन उसमें सर्च नहीं करनी है, आपको एक एक्सपर्ट डॉक्टर के पास ही जाना है कि चैट जीपीटी में कोई पर्सनल एक्सपीरियंसेस नहीं होता, वो सिर्फ समराइज करके आपको छोटी बहुत इन्फॉर्मेशन देता है। तो आपको ह्यूमन पर्सनल एक्सपीरियंसेस बहुत मैटर करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, चैट जीपीटी से अपना होमवर्क कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, बट उसमें आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होगा तो उसको लंबे समय तक आप नहीं ले जा पाओगे। तो पर्सनल एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, जो कि चैट जीपीटी में नहीं मिलता। चैट जीपीटी बहुत जल्दी मोनेटाइज भी हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट ने बिलियंस ऑफ डॉलर लगाए हैं चैट जीपीटी को बनाने में, तो उसको वो कमाना भी चाहता है। तो चैट जीपीटी जब मोनेटाइज हो जाएगा तो बहुत कम लोग ही उसको यूज़ कर पाएंगे, तो लिमिटेड लोग ही एक्सेस कर पाएंगे चैट जीपीटी को, तो ये वाइडली पॉपुलर नहीं होगा, हर कोई इन्फॉर्मेशन उसमें से नहीं ले पाएगा। आज भी आप जाओगे चैट जीपीटी में जाओगे तो उनका सर्वर डाउन हो जाता है, तो इतना भी एडवांस नहीं है चैट जीपीटी, तो उसको टाइम लगेगा। अभी बीटा वर्जन में ही है, अब उसको लग जाएंगे 2-3 साल। अगर और काम होता है तो माइक्रोसॉफ्ट उसमें और काम करता है तो उसमें टाइम लगेगा। अभी चैट जीपीटी में पूरा डिपेंडेंट आप नहीं हो सकते। अगला पॉइंट है कि चैट जीपीटी बहुत ही वर्डी है, जिसका मतलब ये होता है कि चैट जीपीटी में बहुत सारी रिसर्च भी करी गई है। अभी जनवरी में बहुत रिसेंटली एक रिसर्च आई थी जिसमें ये बताया गया था कि चैट जीपीटी में जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसमें पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेडिकल टर्म्स होती है, मेडिकल इन्फॉर्मेशन होती है, या फिर बहुत सारे साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन होती है जो उसमें गलत भी मिल रही है, जिसके यूज़ करके जो इन्फॉर्मेशन यूज़ करके हम किसी का लॉस भी हो सकता है, क्योंकि उसमें कोई एक्सपर्टाइज नहीं है। तो उस इन्फॉर्मेशन को आप सही यूज़ करें, सही जगह यूज़ करें और किसी को गलत इन्फॉर्मेशन ना दें ताकि किसी का लॉस हो जाए। लास्ट पॉइंट है कि चैट जीपीटी बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है। कुछ आइडियाज़ होते हैं, एक ह्यूमन जो ब्रेन होता है वो बेस्ट है। ह्यूमन ब्रेन ने ही चैट जीपीटी को बनाया है, चैट जीपीटी ने ह्यूमंस को नहीं बनाया। तो ह्यूमन आइडियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें न्यू आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं वो नहीं मिलेंगे। आपको वही आइडियाज़ मिलेंगे जो ऑलरेडी इंटरनेट में हैं। आपको क्रिएटिव अगर आइडियाज़ चाहिए तो एक ह्यूमन ब्रेन से ही आएंगे क्रिएटिव आइडियाज़। एट द लास्ट मैं आपको बोलूँगा कि चैट जीपीटी को यूज़ करना ना छोड़ें, चैट जीपीटी को यूज़ ज़रूर करें। उससे आप थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन उस पर डिपेंडेंट ना होइए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें नहीं मिलेंगी आपको। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने में चैनल को सब्सक्राइब करें।